होते भी हैं, ये भी जिसको नहीं पता हो वो अनन्य भक्त। आप कम से कम जानते तो हो कि कृष्ण के अलावा भी देवता, हमें तो पता ये है कि हमारा कन्हैया ही है, बाकी अलावा कोई है ही ना है। ये भक्ति जिसकी है वो अनन्य भक्त। अच्छा, अनन्य कोई शब्द नहीं होता है, ब्रजवासी तो ऐसे ही आनंद करते हैं। तो अनन्य भक्ति। तो वैष्णव जब ठाकुर जी से किसी भी प्रकार का संबंध बना लेता है, एक बार भी ठाकुर जी को नैन भर के देख लेता है, तो फिर उसके बाद वो गलत जगह धन खर्च करता है या गलत जगह जाता है, गलत समय व्यर्थ करता है, ठाकुर जी को कष्ट होता है। ब्रजवासी सब ठाकुर जी के आने के बाद ठाकुर जी के संग लीला कर रहे हैं, ठाकुर जी उनके संग सहजता से रह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वे सब देवता इंद्र की पूजा कर रहे हैं। ठाकुर जी को लगा इससे तो इंद्र का अभिमान बढ़ेगा, और भगवान ने सब ब्रजवासियों से कहा कि भैया पूजना है तो नारायण को पूजो, क्योंकि उनके पूजन से सबका पूजन हो जाता है। उनमें सब देवता विद्यमान हैं। किसी एक की सेवा करके, निष्ठा करके अन्य देवताओं को नाराज मत करो। नारायण को पूज लो, सबको पूज लोगे। ब्रजवासी सब बोले लाला बरसंते चली आ रही, हमारी पूजा रुक जाएगी। बोले नहीं रुकेगी, आप चलो, गोवर्धन नाथ के शरणागत है, जाओ, वे आप पे कृपा करेंगे। इंद्र नाराज भयो तो बोले गिरिराज जी सब मंगल करेंगे। सब ब्रजवासी ठाकुर जी की बात मान करके गोवर्धन गए, 56 भोग लगाए। ब्रजवासियों ने परिक्रमा करी, और परिक्रमा करके जैसे ही लौट करके आए, गोवर्धन नाथ को प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम करके सबने नेत्र उठा करके देखे तो महाराज 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत के ऊपर 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। बोलो गोवर्धन नाथ की। 4 भुजा वाले ठाकुर जी प्रकट है गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। सब ब्रजवासियों से कहने लगे अपने अपने घर की सामग्री लाओ भैया, खवाओ। सब ब्रजवासी बड़े आनंद में भर गए। बोले लाला तेरो देवता तो सांचो है, देख प्रकट है गया। ब्रजवासी तो ऐसे बेचारे जाके गिरिराज जी की भुजा ने पकड़ पकड़ के देख रहे, मोम की तो ना है, असली है ना चारों। बोले हाँ लाला सांचो देवता असली है, आते आके सब ब्रजवासी। अच्छा एक बात बताऊं बंधु, मैं कथाओं में कहता हूं, ब्रजवासियों से प्रीति का कारण एक यह भी है कि ब्रजवासी बड़े सीधे हैं, बड़े भोले हैं। ठाकुर जी को अपने प्रिय वैष्णव भक्त में विद्वत्ता चाहिए नहीं, पवित्रता चाहिए नहीं, बहुत गुण चाहिए नहीं, भोलापन चाहिए। बोले हाँ, सरलता, सहजता, भोलापन, इतना भोला, इतना सहज। मैं कहता हूं चतुर शिरोमणि व्यक्ति जो होते हैं, बहुत चतुराई जिनके अंदर होती है, वो जीवन में कभी ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बहुत बुद्धिमान जो होते हैं, आप कहोगे महाराज जी गलती है हमारी कि हम बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान मीराबाई नहीं थी, सूरदास नहीं थे, तुलसीदास, सब बुद्धिमान थे, लेकिन संसार के प्रति बुद्धित्व को प्रयोग नहीं करते थे। संसार के विषयों से बचा कैसे जाए उसमें बुद्धि का प्रयोग करते थे। हमको ज्यादा विषयों में पढ़ना ना पड़े उसके लिए बुद्धि का प्रयोग करते थे। और हमारी बुद्धि कैसी है, हम ज्यादा से ज्यादा संसार के हो जाएं उसमें बुद्धि का प्रयोग करते हैं। कोविड में सबके ऑफिसेस बंद हो गए, काम धंधे रुक गए, सबने दिमाग चलाने शुरू कर दिए कि क्या करें, कैसे करें, कहां से पैसा कमाएं। ठीक है, जीवन यापन के लिए आवश्यक है, पर कई लोगों ने तो ऐसे ऐसे कार्य भी अपना लिए कि जिनको बहुत चतुराई से कर दिया गया। बस चतुराई थी उसमें और कुछ नहीं था।